Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this security update and briefing on in ISPR. आज की इस ब्रीफिंग का मकसद आपको जो पिछले दिनों में सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर जो वाक़यात हैं जो ऑपरेशंस हैं उस पर एक उनका हाथा देना है. I will and mainly I will be focusing on the Balochistan situation. I will take help of few slides and then we will open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see the situation for 2026. 2026 आज जुलाई के हम आखिर में हैं. तो ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं. जब हम ये कहते हैं तो दिस इज़ ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म्ड फोर्सेस. इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज़ इन बलूचिस्तान विच इज़ मोर देन 31,000. और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं. इस दौरान जो दहशतगर्द जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं दे आर 2,084, विच कम्स टू एट एन एवरेज ऑफ 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा. इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अंडरटेकिंग अराउंड नियर टू 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे. सो एवरी आवर दीज IBOs आर गोइंग ऑन. इस दौरान इस साल रवां में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके 194 हैं और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए. इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं. द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज. अभी जो टांक में भी वाकया पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाकया पेश आया देवर आल्सो अफगानीज. सो दैट ट्रेंड रिमेन्स. द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में आप इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक तकाबली जायज़ा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म द काइनेटिक्स का. आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था. सो इफ़ यू सी 2025 तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597. इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं. अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं. द वे द काइनेटिक prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे. 24 में द टाइड स्टार्टेड टर्निंग. इन 25 फॉर ईच शहीद we were taking out minimum 2 and this year for each we are taking out minimum 2.5. so that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं. because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns. तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है
और वो आपने देखा कि मार के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर. Something of this has to do with the what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. And it has to do a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. एंड फोर्थली, इट इज द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ द ऑपरेशंस. बिकॉज ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी. वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो एंगेजमेंट्स होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइएगा. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम and we will discern this issue in 3 questions in 3 parts. पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट. इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकेंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? वी आर ऑल टेकिंग अप ग्रीवांसेस. उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. वी कैन डिसर्न दीज राइट्स ऑल्सो एंड दी जेन्युइनिटी ऑफ दैट ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं इसके पीछे
इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, जहाँ आपके fundamental rights की बात होती. It reads, loyalty to the state and obedience to Constitution and law. It says, loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाजे है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान में बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि yes, we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. क्या ये obligation नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? This is a very clear, very understandable obligation. ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फ़कीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को. बिकॉज आर आइडेंटिटी, इट्स वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो आर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड द लास्ट आइडेंटिटी एंड द फोरमोस्ट आइडेंटिटी इज बीइंग पाकिस्तानी. इट्स आवर ऑब्लिगेशन दैट वी मस्ट एक्नॉलेज द फंडामेंटल पोजीशन, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट. बिकॉज जब हम इश्यू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स from which all this security, stability, terrorism, grievances, rights, everything is इन दोनों चीजों से जन्म लेती है.